हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। यस, तो अगर आपका लास्ट क्लासेस पूरा क्लियर है, आपका बेसिक्स अगर पूरा क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली आज का क्लास भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देते रहना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे दो सिस्टम है। यहाँ पे एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया गया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया गया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, या आप बोल सकते हो विथ सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पे इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में विथ सम इनिशियल वेलोसिटी छोड़ा गया। यहाँ पे इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में विथ सम इनिशियल वेलोसिटी और यू कैन से विथ सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी छोड़ा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में क्या है स्टूडेंट्स? इस सिस्टम में है बॉल एंड अर्थ। सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ अ बॉल एंड अर्थ। ठीक है, सिमिलरली दिस इज अ सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड स्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में क्या है? बॉल एंड अर्थ, और इस सिस्टम में क्या है? ब्लॉक एंड स्प्रिंग। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहां पे बॉल और अर्थ के बीच में कैसा फोर्स है स्टूडेंट्स? यहां पे कैसा फोर्स है? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहां पे बॉल और अर्थ के बीच में कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच में कैसा फोर्स है? यस, इट इज स्प्रिंग फोर्स। ये सब चीज स्टूडेंट्स आपका क्लियर है। ठीक है, मैंने पढ़ाया ना, आप लोगों को समझ में भी आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ प्लीज कंसंट्रेट स्टूडेंट्स। जैसे जैसे बॉल ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। दिस इज आवर अर्थ। और जैसे जैसे बॉल ऊपर की ओर जा रहा है सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जैसे कि ये और ये, दिस इज आवर अर्थ, बॉल यहां पे है और ये दोनों स्टूडेंट्स लेकिन सेमी कॉन्फ़िगरेशन है। एक्चुअली बॉल जिस पाथ से ऊपर जा रहा है उसी पाथ से नीचे आ रहा है, लेकिन आपको क्लियरली दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ा साइड कर दिया। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी मैंने बॉल को ऊपर की ओर मतलब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो बॉल ऐसे जाएगा और ऐसे ही आएगा। समझ में आ रहा है? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहां से मैं अर्थ समझा रहा हूं, इस हैंड से मैं अर्थ समझा रहा हूं, और ये बॉल है। समझ में आ रहा है? सो क्या चेंज हो रहा है सिस्टम का? आप बोलोगे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? आया समझ में स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे ब्लॉक इस ओर जा रहा है, इस ओर आ रहा है। So, ये सब क्या है? These are different configuration. These are different configuration of the same system. Clear students? Clear यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. Now students, हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन बाय द फोर्स पॉजिटिव होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन बाय द फोर्स पॉजिटिव होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो देन वर्क डन बाय द फोर्स नेगेटिव होता है। ये सब चीज हम लोगों को स्टूडेंट्स पता है। ठीक है, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स, जब बॉल ऊपर की ओर जा रहा है, जब बॉल ऊपर की ओर जा रहा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस ओर है स्टूडेंट्स? ऊपर की ओर, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस ओर रहता है? हमेशा नीचे की ओर। दैट मीन्स जब बॉल ऊपर की ओर जा रहा है तो कैसा वर्क होगा स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा वर्क करेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क करेगा। और ये सब चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास भी देखा हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की ओर और ग्रेविटेशनल फोर्स किस ओर है? नीचे की ओर। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, when the ball
is rising upward. When the ball is rising upward, work done, आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो, work done by gravitational force is negative. Work done by gravitational force is negative. ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी is transferred, kinetic energy is transferred from the body. नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कम होगा, बॉडी से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी. बॉडी का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? ये सब हम लोग को पता है, राइट? तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी था 50 जूल. ठीक है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन काइनेटिक एनर्जी था 50 जूल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता रहेगा, ऊपर की ओर डिस्प्लेस करता रहेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कमता रहेगा. इसमें से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें से ट्रांसफर हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? आपका लास्ट क्लास स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो आपको मतलब बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है. नाउ जब स्टूडेंट्स बॉल फिर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर से बॉल नीचे आएगा. तो स्टूडेंट्स जब बॉल नीचे की ओर आ रहा है तो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा, when the ball is falling back. ठीक है, ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो रहा है. यहां से मैं इस कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहा हूं. ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया था, कॉन्फ़िगरेशन फिर से रिवर्स हो रहा है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है? तो प्लीज ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स. यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर. अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप प्लीज एक बार लास्ट लेक्चर एक बार रिवाइज कर लीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स? तो व्हेन द बॉल इज फॉलिंग बैक, या आप ऐसे बोल सकते हो जब कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहा था, वो कॉन्फ़िगरेशन जब रिवर्स हो रहा था, जब वही कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं? जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ था वही कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो रहा है. तब स्टूडेंट्स वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ? पॉजिटिव. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी. काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी, यानी कि स्टूडेंट्स ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिवर्स हो रहा है. प्लीज ध्यान दीजिए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी रिवर्स हो रहा है. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुआ. कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द बॉडी. काइनेटिक एनर्जी कम हो गया. फिर से कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हुआ. यहां पे मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ. फिर से जैसे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी से लिया गया था
जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी से लिया गया था वही काइनेटिक एनर्जी बॉडी को फिर से दिया गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? इन दिस केस जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी से लिया गया था while change in configuration, जैसे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो रहा है वही काइनेटिक एनर्जी बॉडी को फिर से दिया गया बाय द फोर्स, बाय द वर्क डन बाय द फोर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी कमता रहा, काइनेटिक एनर्जी कमता रहा, बॉडी से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता रहा, लेकिन यहां से यहां तक जो काइनेटिक एनर्जी कमा वो काइनेटिक एनर्जी फिर से दिया गया। काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द बॉडी, बॉडी फिर से सेम कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, सिस्टम फिर से सेम कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, सेम काइनेटिक एनर्जी में भी आ गया। आया स्टूडेंट्स? आया? आपको यहां तक ध्यान देके देखना है, यहां तक पूरा क्लियर होना है। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहां पे स्टूडेंट्स आप एक लाइन लिख के रख सकते हो, यहां पे आप लिख के रख सकते हो कि इन दिस सिस्टम व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन चेंज इज रिवर्स्ड, when the configuration change is reversed, when the configuration change is reversed, जैसे लौट के फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, force reverses the energy transfer। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, when the change in configuration is reversed, force reverses the energy transfer। समझ में आया? जैसे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो गया, ठीक है, तो यहां से यहां तक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी जो लिया गया था वही काइनेटिक एनर्जी फिर से दिया गया जब कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हुआ। ठीक है, इस बार लास्ट टाइम स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो जो काइनेटिक एनर्जी लिया गया था जब कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हुआ वही काइनेटिक एनर्जी फिर से दे दिया गया। सो व्हेन द चेंज इन configuration is reversed, when the change in configuration is reversed, force reverses the energy transfer। आया स्टूडेंट्स? आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। ना स्टूडेंट्स, यहां पे और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते वक्त फोर्स ने जितना वर्क किया, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करते वक्त फोर्स ने उतना ही वर्क किया। लेकिन अगर चेंज करते वक्त पॉजिटिव वर्क तो रिवर्स करते वक्त इक्वली नेगेटिव वर्क। सिमिलरली अगर चेंज करते वक्त नेगेटिव वर्क तो रिवर्स करते वक्त इक्वली पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वर्क डन बाय फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, work done by the force in changing the configuration is equals to negative of work done by force is equal to negative of work done by force in reversing the configuration, in reversing the configuration। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो दोनों वर्क जो है इक्वल है बट नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ ईच अदर है।
मतलब ये नेगेटिव साइन ये समझा रहा है कि, ध्यान से सुनना है, अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में वर्क हुआ -50 जूल, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करने में वर्क कितना हुआ +50 जूल। तो है तो 50 बट नेगेटिव ऑफ ईच अदर है। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में अगर वर्क हुआ -50 जूल, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करने में वर्क हुआ +50 जूल। आया स्टूडेंट? समझ में आया? नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर किसी भी केस में कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होने से, प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होने से एनर्जी ट्रांसफर भी रिवर्स हो जाता है, अगर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होने में एनर्जी ट्रांसफर भी रिवर्स हो जाता है, जैसे कि यहां पे हुआ, then that force is called conservative force। कभी भी अगर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होने से एनर्जी ट्रांसफर भी रिवर्स हो जाता है, जैसे कि यहां पे हुआ, कभी भी अगर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होने से एनर्जी ट्रांसफर भी रिवर्स हो जाता है, और तब ये भी कंडीशन फुलफिल होगा कि वर्क डन बाय द फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन will be equals to negative of work done by the force in reversing the configuration। तभी जाके कॉन्फ़िगरेशन जब रिवर्स होगा, एनर्जी ट्रांसफर भी रिवर्स होगा। तो जो फोर्स स्टूडेंट्स ये वर्क कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? और कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करेगा, ये रिलेशन हमेशा वैलिड होगा, ये रिलेशन हमेशा वैलिड होगा। एंड इन दिस केस जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, वो कौन सा फॉर्म में जा रहा है, वो कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, प्लीज ध्यान से सुनिए, अभी जो मैं बोलूंगा उसको पूरा ध्यान लगा के सुनिए। जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, जैसे कि यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, तब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके जब रिवर्स होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके जब रिवर्स होता है, एनर्जी ट्रांसफर भी रिवर्स होता है। एंड वर्क डन by the conservative force in changing the configuration is equals to negative of work done by conservative force in reversing the configuration। ये मैंने समझाया ग्रेविटेशनल फोर्स से, but it is true for all conservative force and gravitational force is a conservative force। आया स्टूडेंट? समझ में आया? और तब जो काइनेटिक एनर्जी कमता है, वो काइनेटिक एनर्जी कौन सा फॉर्म में ट्रांसफर होता है? ठीक है, वो कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट होता है? दैट फॉर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दैट फॉर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बॉल ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी is getting converted into potential energy of the system, जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफरेंट होता है। आया स्टूडेंट? समझ में आया? ठीक है, तो जैसे जैसे बॉल यहां से ऐसे ऐसे जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था। और जैसे बॉल फिर से रिटर्न आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज
change in potential energy is defined as negative of work done by conservative force. यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है. ठीक है, सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा स्टूडेंट्स, आपको सोचना भी है. आपको एक एक चीज क्लियर करना पड़ेगा. बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, अगर आप सिस्टमेटिकली स्टडी करोगे तो आपके लिए फिजिक्स काफी इजी होगा. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अचानक हम लोग बीच में से नहीं पढ़ सकते. समझ में आ रहा है ना मेरा बात? तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट्स, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और पिछला टॉपिक्स भी जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो सब क्लियर होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? तो ये चीज को एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया, मान लीजिए 50 जूल, -50 जूल. यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया -50 जूल. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस ऑफ -50 जूल, इट इज 50 जूल. आया स्टूडेंट समझ में? आया? आया? यहां से यहां तक अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया -50 जूल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस ऑफ -50 जूल, इट इज 50 जूल. तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में. नाउ स्टूडेंट, सिमिलरली जब बॉल इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा था, जब बॉल इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा था, तो मान लेते वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज +50 जूल. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज +50 जूल. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस ऑफ 50 जूल, माइनस ऑफ +50 जूल, इट इज -50 जूल. आया स्टूडेंट समझ में? आया? तो एक एग्जांपल देता हूं लास्ट टाइम. If work done by a conservative force, if work done by a conservative force is 10 joule, then change in potential energy is -10 joule. And if work done by a conservative force is -20 joule, then change in potential energy is 20 joule. तो basically students, जब बॉल ऐसे जा रहा था, जब बॉल ऐसे जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव. तो प्लीज ध्यान दीजिए, जब बॉल ऐसे जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा था, बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था. और जब बॉल ऐसे आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, बट पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है. वर्क डन पॉजिटिव एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, बट पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है. आया स्टूडेंट समझ में? आया? तो यहां तक प्लीज आप लोग पूरा अच्छी तरह से देखिए, बार बार देखिए और पूरा क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे. क्या लिखा मैंने? व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क. जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स में स्टूडेंट्स क्या क्या फोर्स आ जाएगा? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. आज हम लोग ये भी देखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स. स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स. और क्लास 12 में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, इन क्लास 12 हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जों के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो स्टूडेंट्स आप याद रख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दे आर कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, समझ में आया? प्लीज कॉन्सेंट्रेट. व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क, व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क, if configuration change is reversed, force reverses the energy transfer.
If configuration change is reversed, force reverses the energy transfer. इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते वक्त जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन को फिर से रिवर्स जब किया जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी को बेसिकली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन is exactly equal to negative of work done by conservative force in reversing the configuration. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन, किसी कॉन्फ़िगरेशन से उसको चेंज करने में, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में अगर वर्क हुआ 50 जूल, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में अगर वर्क हुआ 50 जूल, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करने में कितना वर्क होगा? -50 जूल। समझ में आया? कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में अगर वर्क हुआ 50 जूल, तो कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करने में वर्क कितना होगा? -50 जूल। तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके रिवर्स करने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा? 50 जूल प्लस -50 जूल, इट इज 0। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? प्लीज ध्यान दीजिए। Work done in changing the configuration is equals to negative of work done in reversing the configuration. अगर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में वर्क करना पड़ा 50 जूल, तो कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करने में वर्क कितना करना पड़ेगा? -50 जूल। तो अगर मैं आपको पूछूं कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके रिवर्स करने में टोटल कितना वर्क करना पड़ा, आप बोलोगे 50 जूल प्लस -50 जूल, इट इज इक्वल्स टू 0। इसीलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0। मतलब कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, फिर से रिवर्स किया, टोटल वर्क कितना किया? 0। कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, फिर से रिवर्स किया, टोटल वर्क कितना किया? 0। बिकॉज work done in changing the configuration is equals to negative of work done in reversing the configuration. चेंज करने में अगर वर्क हुआ 10 जूल, तो रिवर्स करने में कितना वर्क हुआ? -10 जूल। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 10 - 10 0। समझ में आया? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है तो इन ए क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। क्लोज्ड पाथ मतलब क्या समझा रहा है? कि कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करवाएंगे, फिर से रिवर्स करवाएंगे, तो इक्वल ऑपोजिट वर्क, तो टोटल वर्क कितना? 0। आया स्टूडेंट समझ में? आया आपको समझ में? नेक्स्ट, यहां पे जो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है वो कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे याद रख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी which depends on the configuration of the system. Which depends on the configuration of the system. Potential energy is an energy which depends on the configuration of the system. Configuration change होगा, potential energy change होगा। वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट्स, आगे आपका कंसेप्ट और क्लियर होता रहेगा। ठीक है? एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कैसे स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सो प्लीज ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां पे इस ब्लॉक को इस ओर छोड़ा गया विथ सम काइनेटिक एनर्जी, विथ सम स्पीड बेसिकली। तो स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है। तो मान लीजिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी है 50 जूल। यहां पे काइनेटिक एनर्जी है 50 जूल। ठीक है? तो प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तो यहां पे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किस ओर हो रहा है? टुवर्ड्स राइट। और स्प्रिंग फोर्स किस ओर है? इस ओर, टुवर्ड्स लेफ्ट।
तो ऑपोजिट हुआ ना स्टूडेंट्स, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किस ओर हो रहा है, टुवर्ड्स राइट, और स्प्रिंग फोर्स किस ओर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ऑपोजिट हुआ। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, नेगेटिव। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव। और अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी होगा या टू द बॉडी होगा, ऑब्वियसली फ्रॉम द बॉडी होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया 30 जूल और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया 0 जूल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आके रुक गया। सो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। नेक्स्ट, ये ब्लॉक फिर से इस ओर आएगा, इस बार इस ओर आ रहा है। तो इस बार आप क्लियरली देख सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स किस ओर होगा, इसी ओर होगा, और डिस्प्लेसमेंट इस ओर। तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही डायरेक्शन में है, स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो एक ही डायरेक्शन में है, राइट। और स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, पॉजिटिव। समझ में आया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि अगेन काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी या ब्लॉक। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से 30 जूल हो गया काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते, और यहाँ पे फिर से 50 जूल। तो आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन फिर से रिवर्स हुआ। ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हुआ। तो आप देख सकते हो जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है और रिवर्स होता है, फोर्स एनर्जी ट्रांसफर भी रिवर्स कर देता है, ठीक है, फोर्स एनर्जी ट्रांसफर भी रिवर्स कर देता है। दैट मीन्स यहां पे जो फोर्स है दैट इज स्प्रिंग फोर्स, इट इज अगेन अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अगेन अ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड इन क्लास 12 हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन्स फोर्स बिटवीन चार्जेस, is also a conservative force. And if a force is not conservative, इसको हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, अगर एक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ज्यादा करेक्टली आप बोलोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स, यहां पे एनर्जी ट्रांसफर रिवर्स नहीं होता है। देखेंगे आप, समझना चाहते हो आप, कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स में। सो ये एक कार है मान लीजिए, ठीक है, तो ये इस ओर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस ओर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, और इनका वेलोसिटी है इस ओर कुछ, यानी कि इनका कुछ काइनेटिक एनर्जी है। वेलोसिटी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी है। स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी कमेगा, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी कमेगा। लेकिन क्या ये काइनेटिक एनर्जी जो कमा ये फिर से रिवर्स होगा, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, ड्यू टू वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, इस कार का काइनेटिक एनर्जी कमेगा, कार धीरे धीरे रुक जाएगा, ठीक है, कार धीरे धीरे रुक जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो कमा, क्या वो रिवर्स होगा फिर से, क्या वो फिर से मिल जाएगा? आंसर इज नो। स्टूडेंट्स, काइनेटिक फ्रिक्शन is an example of non-conservative force, is an example of non-conservative force। यहां पे स्टूडेंट्स एनर्जी रिवर्स नहीं होता। समझ में आया? आया स्टूडेंट्स यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। नाउ स्टूडेंट्स,
हम लोगों ने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल, ऑब्वियसली वर्क किसी पार्टिकल पे करेगा, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल along a closed path, along a closed path, या आप बोल सकते हो राउंड ट्रिप, is 0, राइट। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आप ऐसे लिख सकते हो closed path equals to 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स एक क्लोज्ड पाथ देखते हैं, मान लेते हैं एक पार्टिकल को पोजीशन ए से पोजीशन बी लेके गया अलोंग पाथ 1 एंड फिर से पोजीशन बी से पोजीशन ए पे लेके आया अलोंग पाथ 2। कोई प्रॉब्लम? एक पार्टिकल को कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क, एक पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया और पार्टिकल को मूव करवाया गया फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी अलोंग पाथ 1 और फिर से पोजीशन बी से पोजीशन ए अलोंग पाथ 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल जब यहां से यहां जाएगा तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ठीक है, और पार्टिकल जब यहां से फिर से यहां पे आएगा कॉन्फ़िगरेशन फिर से रिवर्स हुआ, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्क डन in moving the particle, work done by conservative force in moving the particle from A to B along path 1 must be equals to negative of work done by conservative force on the particle in moving it from B to A along path 2. Basically it is students work done by the conservative force in changing the configuration is equals to negative of work done by conservative force in reversing the configuration. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? यहां से यहां तक लेके जाते वक्त अगर वर्क हुआ 50 जूल, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवाते वक्त अगर वर्क हुआ 50 जूल, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करवाते वक्त वर्क कितना होगा? -50 जूल। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे आप एक लैंग्वेज लिख सकते हो स्टूडेंट्स बिफोर राइटिंग दिस। तो स्टूडेंट्स लैंग्वेज क्या लिखोगे आप? लेट अ कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पोजिशन ए टू बी वाया पाथ 1 एंड अगेन फ्रॉम पोजिशन बी टू ए or back from position B to A via path 2. Then this. समझ में आया स्टूडेंट्स? Let a conservative force does work in moving a particle from position A to B via path 1, then back from position B to A via path 2. Then this. समझ में आया स्टूडेंट्स? That is work done by the conservative force in moving the particle from A to B via path 1 will be equals to negative of work done by conservative force in moving back the particle from B to A via path 2. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग क्या करेंगे? पार्टिकल को फिर से ए से बी लेके जाएंगे, लेकिन लेके जाते वक्त पाथ 2 से और रिटर्न आते वक्त
भी पाथ 2 से। समझ में आया स्टूडेंट्स? लेके जाएंगे कहां पे? ए से बी पे ही लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बार फिर से पार्टिकल को ए से पोजीशन बी लेके जाएंगे वाया पाथ 2 और फिर से रिटर्न लेके आएंगे वाया पाथ 2 ओनली। कौन वर्क करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स? फिर से आप एक लैंग्वेज लिखोगे। लेट अस कंसिडर दैट अगेन द कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क in moving the particle from A to B via path 2. Now let us consider the conservative force does work in moving the particle from A to B via path 2 and then bringing it back from B to A along the same path or via same path 2. समझ में आया? इस बार कंजर्वेटिव फोर्स पार्टिकल पे वर्क किया। ए से बी लेके जाते वक्त कौन सा पाथ से लेके गया? 2 और बी से ए तक लेके आया फिर से कौन सा पाथ से? 2। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लीज ध्यान दीजिए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द पार्टिकल टेकिंग इट फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ 2 विल बी इक्वल्स टू, ऑब्वियसली ए से बी लेके आया, बी से ए लेके आया, ये भी तो क्लोज ट्रिप ही हुआ, ये तो राउंड ट्रिप ही हुआ, ये तो क्लोज पाथ ही हुआ, राइट? इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल बैक फ्रॉम बी टू ए अलोंग द सेम पाथ 2। तो यहां पे भी मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया स्टूडेंट्स। समझ में आया? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख सकते हो राइट हैंड साइड सेम है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है। यहां पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है। ये क्या है स्टूडेंट्स? एक बार ध्यान दीजिए। तो ये है पाथ 1 और ये है पाथ 2, ये पोजीशन ए और ये पोजीशन बी। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल, work done by the conservative force on a particle in taking it from position A to position B via path 1 is equal to work done by the conservative force in taking the particle again from position A to position B along path 2। तो पार्टिकल को A से B लेके जाने में कंजर्वेटिव फोर्स को, पार्टिकल को A से B लेके जाने में पाथ 1 से, पार्टिकल को ए से बी लेके जाने में पाथ 1 से कंजर्वेटिव फोर्स को जितना वर्क करना पड़ा, पार्टिकल को फिर से ए से बी लेके गया अलोंग पाथ 2, सेम वर्क करना पड़ा। इसका मतलब अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होता है तो पाथ कुछ भी हो वर्क इक्वली होगा। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। अगर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होता है या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होता है तो अलग पाथ में वर्क क्यों ना करे, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वली होगा, या आप बोल सकते हो कि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो आप इसका हेडिंग लिख सकते हो, ये जो टॉपिक हम लोगों ने अभी किया इसका हेडिंग लिख सकते हो, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड पाथ इंडिपेंडेंस। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड पाथ इंडिपेंडेंस। एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, इससे आपका क्लियरिटी और आएगा। मान लीजिए दिस इज पोजीशन ए,
दिस इज पोजीशन बी, या ए बी भी नहीं बोलता हूँ, पूरा नया कुछ बोलता हूँ, ये पोजीशन पी, ये पोजीशन क्यू, ठीक है। इस पाथ से वर्क किया, कंजर्वेटिव फोर्स ने एक पार्टिकल को पोजीशन पी से क्यू लेके गया अलोंग दिस पाथ, वर्क किया, मान लेते हैं 100 जूल। एक कंजर्वेटिव फोर्स ने एक पार्टिकल को पी से क्यू लेके गया अलोंग दिस पाथ और वर्क किया 100 जूल। तो इस पाथ से लेके जाने से वर्क कितना करेगा? 100 जूल। इस पाथ से लेके जाने में वर्क कितना करेगा? 100 जूल, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in moving a particle from one configuration to another configuration is independent of the path, is independent of the path। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो आप इसको लिख के रख सकते हैं, इसको आप लिख के रख सकते हैं कि वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स in moving a particle from one position to another position is independent of the path along which it is taken। अगर आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है, अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट किस पाथ से लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हर एक पाथ में वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल, विल बी इक्वल। आया स्टूडेंट्स? समझ में आया स्टूडेंट्स? होपफुली आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट था। आज का क्लास का अगर क्लियरिटी है तो स्टूडेंट्स आगे जाके आपको काफी इजी लगने वाला है, इवन इन क्लास 12 ऑल्सो, क्योंकि मैंने बोला है कि क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऑब्वियसली आज का कॉन्सेप्ट उस दिन भी यूज होगा इन क्लास 12, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज आज का क्लास आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देके देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश कीजिए, तो आगे जाके बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स।